राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग नव्य व्याकरण पढ़ते हैं और आज से षडलिंग प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे षडलिंग क्या है, लिंग के कितने भेद हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो षडलिंग प्रक्रिया है, सबसे पहले हम ये जान लें ये क्या है। तो शब्द तीन प्रकार का है। शब्द कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार का। पहला सुबंत, पहला शब्द सुबंत, दूसरा तिगंत और तीसरा जो अव्यय शब्द। सुबंत, तिगंत और अव्यय, तो तीन प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें से आज हम सुबंत में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुबंत किसके बोलते हैं? शुभ धन अंत बनाए थे संधि में। ठीक है ना? तो सुबंत में तो शुभ धन अंत सुबंत, तो सुबंत जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो उसे सुबंत कहते हैं। जिस प्रत्यय के अंत में तिगंत हो, तिप्त झी इत्यादि, उसे तिगंत कहते हैं। और अव्यय जिसका जो कभी व्यय न हो उसको अव्यय बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सुबंत। तो जो सुबंत है ना, ये भी दो भागों में है। सुबंत कितने भाग में है? दो भाग। एक जो सुबंत अजंत और हलंत, अजंत और हलंत, तो दो भाग में हो गया। सुबंत के कितने भाग हैं? दो भाग है, एक अजंत और एक हलंत। ठीक है। तो शब्द व्याकरण शास्त्र में शब्दों का ही लिंग है। शब्द का ही लिंग है। लिंग मतलब चिन्ह। ठीक है। तो अजंत शब्द, हलंत शब्द है अलग अलग। तो कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। कौन कौन से? अजंत और हलंत। ठीक है। हाँ, तो अजंत और हलंत भी, अजंत हो गया, हलंत हो गया, लेकिन ये लिंग में कैसे जोड़ेंगे इसको, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। जो ये जो अजंत तो हलंत है ना, ये भी दो दो हो गए, तो दो भी तीन तीन प्रकार का है। दो भी तीन तीन प्रकार का है। ठीक है। पहला अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। अजंत क्या है? शब्द है। तो मैं अभी बताया था शब्द का ही लिंग है वाक्य। क्या हो गया भैया अभिषेक, काहे गुस्सा गए आप? ठीक है। जो शब्द वाक्य, जो शब्द हैं उसका ही लिंग है। तो जो अजंत है और पुल्लिंग है, तो लिंग कितने होते हैं? तीन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो अजंत को भी तीन भागों में बांटेंगे और हलंत को भी तीन भागों में बांटेंगे, तो तीन तीन छह। तो कैसे हो जाएगा? अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग। फिर अजंत हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। समझ में आ रहा है? इस कारण से आप जब लघु सिद्धांत कौमुदी आपके पास उपलब्ध है तो ऊपर देखेंगे अथ षडलिंगेषु अजंत पुल्लिंगाः। जी गुरुजी है।
तो अथ मतलब अनंतर, यहाँ मंगलवाचिनी अनंतरवाची है। षडलिंगों में, षडलिंगेषु 6 लिंग हो गए बहुवचन, षडलिंगेषु अजंत पुलिंगा, अजंत पुलिंग शब्दों का यहाँ वचन बताया जाएगा। अब पुलिंगा के पुलिंग एक तो नहीं, अनेक शब्द आएंगे अजंत में, इस कारण से बहुवचन अजंत पुलिंगा, अजंत पुलिंग पढ़ेंगे। अभी मैं बोर्ड पे चलूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन फिर अभी समझ लीजिए, ठीक है। फिर सूत्र, प्रथम सूत्राया अर्थवदतु धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, प्राति अर्थवदतु धातुरः, अर्थवदतु धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिक, ठीक है। तो धातु प्रत्ययम प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संयम से। अब देखिए, इसमें अनेक प्रकार के शास्त्रार्थ होते हैं, इसका समास करो, अन्वय का मतलब पूरा का अच्छी तरह से बताओ, फिर क्या होता है अनेक उदाहरण दे दो, यहीं पर मतलब पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी इसी सूत्र में पटक दो। मतलब अर्थवत शब्द क्या, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक, पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण दे दिए। तो छात्र बोलते यार इतना भयंकर क्लिष्ट ये व्याकरण है, तो उतना जो बृहद उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, छात्रों के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। फिर मयंक भी प्रणव आया है, उसको एंट्री दे दीजिए, पूछा जाए इनसे भाई काहे विलंब बासरेगा का स्वामी। तो अब देखिए इसका अर्थ देखते हैं, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा, वर्जयित्वा मतलब क्या होता है, कहा यहाँ पर प्रत्यय क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय। वर्जयित्वा मतलब क्या अर्थ, हिंदी में अर्थ क्या होगा, छोड़कर, छोड़कर, किसको छोड़ दें भाई, तो धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतं च, जैसे अब जिसको हम छोड़ेंगे तो हमारे लिए कर्म है ना, तो धातुम धातु को प्रत्ययम प्रत्यय को प्रत्ययांतम च, प्रत्यांत शब्द को छोड़ करके, समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में नोट कर लीजिए। धातु तो जानते ही है ना, जी गुरु जी। हाँ, तो धातु, धातु की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। प्रत्ययम, अब प्रत्यय की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, अब प्रत्यय के कर देंगे तो बवाल हो जाएगा फिर। अब प्रत्यय का, अब जो भी प्रत्यय सुभी प्रत्यय है, सु की प्रातिपदिक संज्ञा फिर सु से सु आ जाएगा, ठीक है। तो धातुम प्रत्यय, प्रत्यांत शब्द को भी छोड़ करके, अब प्रत्यांत शब्द को छोड़कर मतलब हरीशु, हरीशु क्या प्रत्यांत है कि नहीं भैया, सु प्रत्यय लगा उसमें सुप, तो हरीशु लगा प्रत्यांत शब्द है, फिर प्रत्यय लगा दी, पता ना वो तो बनते रहे, कभी खत्म ही नहीं होने वाला। तो प्रत्यांत शब्द को भी छोड़ करके जो अर्थवान शब्द स्वरूप होता है, ऐसा शब्द उसका कुछ न कुछ विषय अर्थ हो। अब कन मन घन बोल देंगे तो इसका क्या अर्थ है, कुछ नहीं, इससे सुप्रत्यय नहीं आएंगे, इसकी भी इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। ऐसे शब्द जिसका कुछ न कुछ अर्थ आता हो, गुल्लू गट्टू, पता क्या क्या नाम होता है, पप्पू, अथवा अर्थवान शब्द स्वरूप होना चाहिए। तो जो अर्थवान शब्द स्वरूप होगा वो शब्द, शब्दों का प्रातिपदिक संज्ञा होगी। तो अर्थ धातु 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 प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप है, जो अर्थवान ऐसे अर्थ शब्द स्वरूप जिनका कुछ न कुछ अर्थ है, उस शब्दों को, शब्दों का क्या होता है प्रातिपदिक संज्ञा।
ठीक है, उन शब्दों के द्वारा ही प्रादिप संज्ञा होगी, अथवा उन शब्दों जो प्रादिप अर्थवान शब्द स्वरूप है, ठीक है, प्रादिप संज्ञा वहीं पर है। अब जिस शब्द का कुछ अर्थ नहीं है तो क्या उसका अर्थ क्या नाम है, प्रादिप संज्ञा वहां पर किया जाएगा क्या? ठीक है, तो धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सूत्र कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित और समास। तो कृतद्धित कृतद्धितान्तौ समासाश्च, तो कृदंत और तद्धितांत, अंत दोनों में लगाएंगे, तो कृदंत और तद्धितांत। कृदंत क्या होता है, तद्धितांत क्या होते हैं, तो अभी आप केवल जानिए। तो अब हम बता रहे कृदंत, इसमें कृत प्रत्यंत में हो, तद्धितांत तद्धित प्रत्यंत में हो, उसे कृदंत और तद्धितांत बोलते हैं। तो कृदंत और तद्धितांत और समास की भी क्या होती है, प्रादिपदिक संज्ञा। ठीक है, कृदंत तद्धितांत समास की भी प्रादिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है, तो ये क्या क्या मैंने आपको बता दिया, पर आप समझिए, अर्थवान शब्द स्वरूप कृदंत और तद्धितांत जो शब्द है, उन शब्दों क्या होता है, शब्दों को क्या होता है, हाँ। चलिए अब हम बोर्ड पे वापस चलेंगे और हम पूरा विस्तृत अभी तक जो हम बताए हैं आपको बताते हैं। राधे राधे। अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, लिंग, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग। ये क्या हो रहा है, मैं हट रहा हूं तो वो, अच्छा चलिए। अब इधर हलंत पुल्लिंग, पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग। ठीक है, तो ये हो गया षडलिंग, इसी को षडलिंग बोलते हैं। 3 इधर और 3 इधर को मिलाएंगे तो हो जाएगा षडलिंग। हाँ, अरे वाह, मयंक आया क्या? तो सुबंत, इसको सब सुबंत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तिगंत किसे कहते हैं, तिप्तज्य में मैंने बताया था, और आप पे तो जानते ही हैं। हाँ, धातु शब्द रूप वाला। तो ये हो गया आपका षडलिंग, जिसमें से अभी हम लोग इन षडलिंगों में अजंत पुल्लिंग प्रारंभ कर रहे हैं। अजंत पुल्लिंग, अच, भाई इसका संधि क्या है, अजंत कैसे बनता है, अजंत जा को जा हो जाता है, को ज्या हो जाता है,
चौको ज हो जाता है। अच्छा भैया, बहुत बात, अच्छी बात है। चौको ज कौन कर देता है ऐसा? कौन, किसकी हिम्मत है? कौन सा सूत्र है ये? झलाम जसवंते। अभिषेक आत्मा। बहुत अच्छा। झलाम जशोनते। भाई क्या करता है भाई अखिलेश शर्मा ये झलाम जशोनते? प्रांते झलाम जसास्यु। हिंदी में बता दो यार, संस्कृत में। पद के अंत को पद के हाँ क्या? पद के अंत से झल को जस होता है। अच्छा, पद के अंत के जो झल उसको जस करता है। और सरलीकरण करके कौन बताएंगे? बबीत बताओ। और सरलीकरण जलाम का अर्थ। पदांत जल को जैसे होता है। अब पद अरे कहाँ गए? बोल लो महाराज, बोल लो यार। आर्थिक थाली का है। अभिषेक बोलो। जी गुरुजी। सूत्र का अर्थ सरल में। पदांत पदांत झल को जस होता है। वो तो समझ लिए यार। मुकुंद बताओ। जो झल है उसको जस हो जाएगा जब पदांत रहेगा तब। अरे महाराज जय हो भाई। जो वर्गों का जो प्रथम जो भी हो उसको क्या हो जाता है? तृतीय हो जाता है। तृतीय। हाँ, तृतीय वर्ण हो जाता है। यही तो पूछ रहे हैं घंटों भर से। कितना सिंपल मतलब बताया था, चार्ट बना करके। वर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी आ गए थे, चतुर्थ। उसको वर्ग का प्रथम तृतीय अक्षर हो जाता है। हाँ, सास में श भी था, लेकिन बस वही है। यत पठते यत पठिते तत् पता नहीं कहाँ समर्पितम कुरुते। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाऊं, आप लोग लिख लीजिए। परोपकार किया महाराज। हाँ, अब आया अर्थपदत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। क्या बोला? धातु को छोड़ करके, प्रत्यय को छोड़ करके और प्रत्ययांत, तीनों को क्या कर देना है? त्याज। अर्थवान शब्दों, अर्थवान शब्दों, अर्थवान शब्द स्वरूप, रूपों का क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा। पदिक संज्ञा। ठीक है, तो ये तीन चीजें लेना है। पहला सूत्र बोल दिया। क्या क्या बोला पहला सूत्र? बोला धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ देंगे, अर्थवान जो शब्द स्वरूप उसको क्या कर लेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। पहला सूत्र का। दूसरा सूत्र क्या बोला? बोला कृदंत, तद्धि, तांत और समास। समासों को भी, इसके भी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। समझ में आ गया? अरे समझे? जी 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 समझ में आ गया। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, परोपकार किया मैंने। चलिए अब आगे चलते हैं वापस। ये सडलिंग के अंतर्गत
अजंत पुल्लिंग प्रवेश का कुछ सामान्य ज्ञान। कल से इसके आगे बढ़ेंगे। आज 2 सूत्र मैंने आपको बताया, अर्थवदतु धातुर प्रतिपदिकम कृतद्धितांत समासाश्च। दोनों को अच्छी तरह से स्मरण करके आएंगे, याद करके आएंगे और समझ करके भी आना है। और आप संधि को अधिकाधिक आवृत्ति करिए, जिससे क्यों अब आगे जैसे चलेंगे तो पूर्व प्रकरण में जो भी अभी तक पढ़े हैं, संज्ञा प्रकरण, पंच संधि के अंदर यहाँ पर 3 संधि, प्रकृति भाव भी, तो वो सभी आएंगे, सबका प्रयोग होगा अभी। तो आप अधिक से अधिक इसका प्रयोग कीजिए और बनाइए, अभ्यास कीजिए, जिससे आपका अभ्यास बना रहे। और अभी हम प्रथम राम शब्द होता है, तो राम शब्द आप लोगों को याद है। राम शब्द के बाद सर्व, ठीक है, तो सर्व शब्द याद, वो तो याद करके आएंगे आप। तो राम शब्द सबको याद है अभी, तो फिर ठीक है, सर्व शब्द बहुत दूर है अभी। फिर कल देखेंगे पुनः।